हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है FLN अंकुर अभ्यास पुस्तिका कक्षा 2 की विषय हिंदी सप्ताह 6 की सारी वर्कशीट को हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक कहानी। इस कहानी में देखते हैं, इसका शीर्षक है आई बिल्ली। मिनी और बिल्लू का बहुत मन था कि उसके पास कोई पालतू जानवर हो। वे माँ से हमेशा कहते कि छोटे से पिल्ले को पाल लें। माँ मना कर देती, कहती पिल्ले की बहुत देखभाल करनी पड़ती है। एक दिन बारिश में छोटी सी बिल्ली कांप रही थी। मिनी और बिल्लू उसे चुपचाप घर ले आए। दोनों ने उसे छुपा दिया। वह छुपकर रसोई में रखा सारा दूध पी जाती थी। एक दिन माँ ने बिल्ली को देख लिया। जब बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को देखा तो माँ को दया आ गई। फिर सब मिलकर बिल्ली पालने लगे। सबने उसका नाम कल्लू रखा। आगे देखते हैं, मौखिक चर्चा का प्रश्न देख लेते हैं। मिनी और बिल्लू घर में कोई पालतू जानवर क्यों नहीं रखना चाहते थे? क्योंकि उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। अगला प्रश्न, बिल्ली ने बेचारी आंखों से माँ को क्यों देखा होगा कि उसको भी घर पे पाल लें। तीसरा प्रश्न क्या है? मिनी और बिल्लू बच्चे को चुपचाप घर में क्यों लाए? क्योंकि माँ बच्चे को नहीं रखना चाहती थी। दोनों ने बिल्ली को क्यों छुपा दिया होगा? क्योंकि उनको डर था कि माँ उसको नहीं रखेगी। अब लिखित प्रश्न हमारे देख लेते हैं। मिनी और बिल्लू क्या रखना चाहते थे? मिनी और बिल्लू एक क्या रखना चाहते थे? छोटे से पिल्ले को पालना चाहते थे। इसके बाद माँ को बिल्ली पर दया क्यों आ गई? क्योंकि उसने माँ को बेचारी आंखों से देखा, इसलिए माँ को क्या आ गई? यहाँ पर माँ को दया आ गई। तो यहाँ पे हम लिख लें, बेचारी आंखों से देखा, इसलिए। और क्या रखना चाहते थे? पिल्ले को। चलिए आगे देखते हैं, वर्कशीट नंबर 32। मौखिक चर्चा का प्रश्न है हमारा। दिवस 1 के चित्र पर अनुभव आधारित प्रश्न होंगे हमारे। ये चित्र पर चर्चा की बिंदु, मोटरसाइकिल पर बैठकर लोग कहाँ जा रहे थे? पेड़ के नीचे लोग क्या कर रहे होंगे? 2 बच्चे क्यों दौड़ रहे होंगे? साइकिल वाला क्या बेच रहा होगा? आदि। स्वतंत्र लेखन पर है आपका प्रश्न। आप किस चीज से खेलते हैं उसका चित्र बनाएं। अपने स्लेट या नोटबुक में उसका नाम लिखें। जैसे आप बॉल से, बैट से, कैरम क्या क्या खेलते हैं उसका चित्र बनाएं, उसका नाम लिख दें। वर्ण अक्षर गतिविधि है, पढ़ें और लिखें। मक्का इस प्रकार लिखा है, आपको इस पूरे बॉक्स में इसी प्रकार से लिखना है। चक्का, छोटा चा, आधा का, बड़ा का, इस प्रकार से आपको इसको पूरा कंप्लीट करना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। कारण, कारण आपको लिखना भी है। नाराज, नाराज आपको नीचे लिखना है। बहाव, बहाव को आप इस प्रकार नीचे लिखेंगे। शब्द पढ़ें। पक्का, छक्का, चक्का, सिक्का, टक्कर। कच्चा, दिल्ली, तिल्ली, परिश्रम, धक्का। वाक्य पढ़ें और लिखें। रोशन ने दुकानदार से शक्कर खरीदी। अब आपको यही चीज नीचे लिखनी है। रोशन ने दुकानदार से शक्कर खरीदी। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर अगली, दिवस 2 की। इसमें भी एक कहानी है, मोहन की बैटिंग। तो यहाँ पे देख लेते हैं कहानी कैसी है। मोहन बोला, चलो सब बैट बॉल खेलें, बैट बॉल। सीमा बोली, पक्की बात, चलो चलो। पीछे से माँ की आवाज आई, दूर जाकर खेलो, खिड़की के शीशे मत तोड़ना। सभी बच्चे मैदान में चले गए। मोहन ने खूब चौके छक्के लगाए और बोला कि अब मैं घर जा रहा हूँ। इस बात पर बाकी सारे बच्चे चिल्लाने लगे और उसे धक्का मुक्की मारने लगे। सीमा बोली, धक्का मुक्की मत मारो सब। उसने मोहन से कहा, यह तो गलत बात है। अब दूसरों की बैटिंग है तो तुम जा रहे हो। अगर तुम बॉल नहीं डालोगे तो तुमसे कोई भी बात नहीं करेगा। मोहन घबराकर बोला, अरे नहीं, मैं तो बॉल डालकर ही घर जाने वाला था। इस बात पर सब हंसने लगे। तो चलिए अब यहाँ पर हम मौखिक प्रश्न की चर्चा करते हैं कि हमारे प्रश्न क्या है यहाँ पर। पहला प्रश्न है, माँ ने दूर जाकर बैट बॉल खेलने को क्यों कहा? क्योंकि शीशे टूट जाएंगे, इसलिए कहा। खिड़की के शीशे मत तोड़ना। दूसरा देख लेते हैं,
मोहन चौके छक्के लगाने के बाद घर क्यों जाने लगा? क्योंकि उसको बॉलिंग ना करनी पड़े। तीसरा है सब मैदान में क्यों खेलने चली गई? क्योंकि उसकी माँ ने कहा दूर जाकर खेलो। आप अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलते हैं? तो आप यहाँ पे लिखकर बताएंगे कि आप कौन कौन से खेल खेलते हैं। माँ ने कहाँ जाकर खेलने को कहा? दूर जाकर। कहाँ जाकर? दूर जाकर। सब बच्चे मोहन पर क्यों चिल्लाने लगे? क्योंकि वह अपनी बैटिंग लेकर ही जाने लगा, इसलिए वह चिल्लाने लगे। चलिए आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 33। मौखिक चर्चा, नानी का घर। चर्चा का बिंदु है आप अपनी नानी के घर कब जाते हैं? नानी के घर पर आप क्या करते हैं? आपको वहां जाना क्यों अच्छा लगता है? इस प्रकार आप अपनी चर्चा बता सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में अपनी स्लेट नोटबुक में अपनी मनपसंद पोशाक का चित्र बनाइए। आपको क्या कपड़े पसंद है, क्या पहनना पसंद है, उसका चित्र बनाइए, उसका नाम लिखिए। वर्ण अक्षर गतिविधि में क्या है? पढ़ें और लिखें। पत्ता, छोटा पा, आधा ता और पूरा ता बनाकर आप इस प्रकार से शब्द को बनाएंगे, पत्ता लिखना सीखेंगे। छत्ता, छोटा चा, आधा ता और पूरा ता बड़ा ता के साथ आप ये बनाना सीखेंगे। मिलाकर पढ़ें और लिखें। पहला, पहला, सुनकर, सुनकर, संभालना, संभालना, संभलना। इसके बाद शब्द पढ़ें। उत्तर, कुत्ता, पत्ता, पत्तल, सत्तर। बिल्ली, सिक्का, आराम, सत्तू, पिल्ला। वाक्य को पढ़ें और लिखें। रिंकी के पास 70 पेन है। रिंकी के पास 70 पेन है। ये जो लिखा है वाक्य, इसको आप पढ़ें और साथ में इसको लिखें भी। दिवस तीसरी देखते हैं हम वर्कशीट। उत्तरा की घबराहट। एक और कहानी है। उत्तरा के गांव में ढेर सारे कुत्ते थे। एक दिन माँ से पूछकर वह मीता के यहाँ खेलने के लिए घर से निकल गई। उसे राह में कुछ कुत्ते मिले। कुत्तों को देखकर वह घबरा गई। उसे लगा कुत्ते उसे काट लेंगे। तभी वहां से सत्तू भैया गुजर रहे थे। उत्तरा को घबराया हुआ देखकर उसके पास आकर बोले, डरो नहीं, कुत्ते कुछ नहीं करेंगे। वह उत्तरा का हाथ पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। आगे निकल जाने पर सत्तू भैया बोले, देखो कुत्तों ने कुछ नहीं किया, अगर कुत्तों को तंग ना करो तो वे कुछ नहीं करते। उस दिन के बाद उत्तरा को कुत्तों से डर नहीं लगा। तो चलिए अब इसके बाद हम इसके मौखिक प्रश्न हल करते हैं। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। उत्तरा मीता के साथ क्या खेलने गई? तो देखिए यहाँ पर उत्तरा मीता के साथ घर से खेलने के लिए गई थी। दूसरा देखते हैं, उत्तरा क्यों घबरा गई? तो उत्तरा कुत्तों को देखकर घबरा गई। तीसरा, सत्तू भैया को कैसे पता चला कि उत्तरा घबराई हुई है? उसने देखा कुत्तों को देखकर वह घबराई हुई है। अगर आप उत्तरा की जगह होते तो क्या करते? हम भी शायद घबरा जाते। लिखित प्रश्न देखते हैं। उत्तरा के गांव में क्या थे? कुत्ते। उस दिन के बाद उत्तरा को कुत्तों से डर क्यों नहीं लगा? क्योंकि सत्तू भैया ने बताया कि अगर हम कुत्तों को तंग नहीं करेंगे तो वो हमें भी तंग नहीं करेंगे। वर्कशीट नंबर 34 देख लेते हैं। मौखिक चर्चा। कहानी मक्के का दाना बिग बुक से हम पढ़ेंगे। बिग बुक से बच्चों को कहानी का चित्र दिखाएंगे, सुनाएंगे, कहानी से संबंधित चर्चा करेंगे। जैसे चींटी को किस चीज का दाना मिला, चींटियों ने मिलकर कौन सा गाना गाया, चींटियों के घर के सामने कौन बैठा था, मक्के के दाने में गड्ढे में कैसे गिर गया, चूहे अपने बिल क्यों बनाते हैं, अगर आप चूहे की जगह होते तो दाना कैसे ढूंढते। स्वतंत्र लेखन में आप अपने परिवार के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए हो, अपनी स्लेट नोटबुक पर उसका नाम लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधि में पढ़ें और लिखें। अम्मा ऐसा लिखा हुआ है, इसी प्रकार से आपको सारे बॉक्सेस में लिखते जाना है। धम्मा इस प्रकार से आपको सारे बॉक्सेस में लिखते जाना है। मिलाकर पढ़ें और लिखें। पकड़ी, दैनिक, खिलाड़ी। शब्द पढ़ें। उत्तर, हिम्मत, सम्मान, जम्मू, मम्मी, श्रेणी, पक्का, दैनिक, छक्का और पिल्ला। आगे देखिए, वाक्य पढ़ें और लिखें। वाक्य को पढ़ें और लिखें। पम्मी और सिम्मी ने गरम गरम पूरियां तलकर खाई। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पे नीचे भी लिख देना है। चलिए आगे देखते हैं। अगली वर्कशीट हमारी दिवस 4 की है। जम्मू का सफर। इस कहानी को पढ़ते हैं। सिम्मी और जिम्मी भाई बहन हैं।
उनकी मम्मी जम्मू में रहती है। मम्मी जम्मू के विद्यालय में पढ़ाती है। रविवार के दिन सिम्मी और जिम्मी ने जम्मू जाने की सोची। पापा ने रेलगाड़ी की टिकट खरीदी। सिम्मी ने मम्मी के लिए सुनहरी चम्मच खरीदी। पापा ने दोनों के लिए ढोलक भी खरीदा। शाम को सिम्मी और जिम्मी चम्मच से ढोकला खाया। अगले दिन सब जम्मू पहुंच गए। सिम्मी और मम्मी ने सब ने मिलकर खूब जम्मू देखकर खुशियां मनाई। आगे देखते हैं मौखिक चर्चा का विषय। हमारे प्रश्न कौन से हैं? जम्मू में कौन रहता था? तो कौन रहता था? सिम्मी और जिम्मी की माँ रहती थी। सिम्मी की मम्मी क्या करती थी? वो विद्यालय में पढ़ाती थी। पापा ने क्या खरीद कर दिया? तो पापा ने ढोकला खरीद कर दिया। मम्मी क्यों खुश थी? मम्मी क्यों खुश थी? सबको जम्मू में देखकर वो खुश हुई। अब लिखित प्रश्न हमारा देख लेते हैं। सिम्मी ने मम्मी के लिए क्या खरीदा? तो सिम्मी ने मम्मी के लिए क्या खरीदा? सुनहरी चम्मच खरीदी। तो यहाँ आप लिख देंगे सुनहरी चम्मच। अगले दिन सब कहाँ पहुंचे? तो अगले दिन जम्मू। अगला देखते हैं वर्कशीट नंबर 35। मौखिक चर्चा का विषय है अगर आपकी पूंछ होती तो आप क्या करते? बच्चों आज कल्पनात्मक विषय अगर आपकी पूंछ होती तो आप क्या करते पर बातचीत करें। बातचीत में बच्चों को अधिक से अधिक सुने, उन्हें अपने अनुभव को साझा करने दें, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। चर्चा के लिए दिए जा रहे प्रश्नों से शुरू की जा सकती है, जैसे सबसे बड़ी पूंछ किस जानवर की होती है? सबसे छोटी पूंछ किस जानवर की होती है? अगर आपकी पूंछ होती तो आप क्या करते? इस प्रकार से हम शुरुआत कर सकते हैं। स्वतंत्र लेखन में देखेंगे स्लेट नोटबुक में अपने पसंदीदा पेड़ का चित्र बनाएं और उसके बारे में लिखें। आपको जिस पेड़ का चित्र पसंद है उसका चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें और उसके बारे में लिखें। वर्ण अक्षर गतिविधि है, पढ़ें और लिखें। वाक्य इस प्रकार से लिखा जाता है, बड़ा वाह आधा का और य के साथ हम वाक्य लिखते हैं। 51 51 ये जो हिंदी का 51 है और गणित का ये 5 पे 1 होता है आपका 51। चलिए आगे देखते हैं, मिलाकर पढ़ें और लिखें। गम, चालाक, आलसी। आगे देखते हैं शब्द पढ़ें। क्या, क्यारी, वाक्य, मन्नत, सन्नी। किताब, तसल्ली, खिलाओ, छुपाई, कलाई। वाक्य पढ़ें और लिखें। चाणक्य ने क्यारी में काम किया। चाणक्य ने क्यारी में काम किया। जिस प्रकार से ऊपर लिखा है ऐसे ही आपको पढ़कर नीचे लिखना है। अगली वर्कशीट देखते हैं, कहानी है आलू की। तो देखते हैं यहाँ पे चाणक्य मेहनती था। चाणक्य ने खेत में क्यारियां बनाकर आलू उगाए। एक दिन किसी ने आलू उखाड़ दिए। चाणक्य ने बगल में काम कर रही साक्या से पूछा, क्या तुमने आलू उखाड़े? साक्या बोली, नहीं, भला मैं क्यों उखाड़ूंगी, मैंने सीमा को आलू उखाड़ते देखा था। चाणक्य बोला, उसने ऐसा क्यों किया? चाणक्य सीमा को ढूंढने निकला। वह दिन भर सीमा को ढूंढता रहा। सीमा कहीं नहीं मिली। रात को सीमा ने आलू के पराठे बनाए और कुछ पराठे चाणक्य के घर ले गई। चाणक्य से माफी मांगते हुए कहा कि मेरे भाई को पराठे खाने थे, इसलिए मैंने क्यारियों से आलू उखाड़े। चाणक्य ने पराठा चखा और कहा, मेरे खेत के आलू उसके बने पराठे लाजवाब हैं। अब देखते हैं मौखिक चर्चा के हमारे प्रश्न क्या है। चाणक्य ने खेत में आलू कैसे उगाए थे? क्यारियां बनाकर उगाए थे। चाणक्य ने साक्या से क्या पूछा? क्या तुमने आलू उखाड़े? सीमा ने आलू क्यों उखाड़े थे? क्योंकि उसके भाई को पराठे खाने थे। पराठा खा चखकर चाणक्य ने क्या कहा? मेरे खेत के आलू और उसके बने पराठे लाजवाब हैं। अब लिखित प्रश्न देख लेते हैं। सीमा पराठे लेकर कहाँ गई? तो सीमा पराठे लेकर चाणक्य के पास गई। सीमा ने आलू क्यों उखाड़े? तो सीमा ने आलू इसलिए उखाड़े क्योंकि उसके भाई को पराठे खाने थे। ये है इसका उत्तर दूसरे नंबर का। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर हमारी 36। मौखिक चर्चा का हमारे विषय है, यहाँ पे आओ दोहराए रचनात्मक आकलन का रहेगा। सप्ताह का प्रत्येक 6वां दिन खुला रखा गया है। इस दिन बच्चों को अपने मन में जिस भी भाषा में बात करने में सहजता हो, घर की अथवा स्कूल की, उसमें कोई कहानी, कविता, गीत, अनुभव सुनाने के लिए प्रेरित करें तथा चर्चा करें। स्वतंत्र लेखन, अपनी स्लेट नोटबुक में तितली का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। वर्णाक्षर गतिविधि, पढ़ें और लिखें। मक्का, पत्ता, धम्मक और गुल्ली।
इस प्रकार से आपको यहाँ पे लिखना है चक्का, छत्ता, अम्मा और क्यारी। इस प्रकार से आपको आगे के बॉक्सेस में भी इस प्रकार से इसको लिखना है। शब्द को पढ़ें। पक्का, चक्कर, शक्कर, बिल्ली, दिल्ली। पत्ता, छत्ता, सत्ता, पल्ला। वाक्य, मम्मी, अम्मा, चम्मच, क्या, 51। श्रुत लेखन में आसान शब्द बोलें, बच्चों को सुनकर लिखने को कहें। जैसे आप यहाँ पे कोई भी बोल सकते कहानी से जुड़ा, जैसे पत्ता, धमक, मेहनती और लेकर। इस प्रकार आप शब्द बोल सकते हैं। चलिए दिवस 6 की एक और कहानी पढ़ते हैं, मिक्की और निम्मी। यहाँ पर मिक्की खरगोश, निम्मी मछली दोनों पक्की सहेली थी। वे दोनों दिन भर बातें किया करती थी। एक दिन मिक्की ने जंगल में एक हाथी देखा। वापस आकर उसने निम्मी को हाथी के बारे में बताया। निम्मी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हाथी होता क्या है, क्योंकि उसने कभी हाथी देखा ही नहीं था। तब मिक्की ने उसे एक गाना सुनाया। धमक धमक आता हाथी, अम्मा के पीछे जाता हाथी। हल्लम हल्लम पत्तम, हाथी चले धमक धक्कम धक्कम। कान हिले यूं हल्लर हल्लर, दांत देखकर आए चक्कर। निम्मी को फिर समझ नहीं आया, पर वह गीत सुनकर खूब खुश हुई। फिर दोनों उसी गीत को गुनगुनाने लगी, धमक धमक आता हाथी। चलिए अब मौखिक चर्चा देख लेते हैं। मौखिक चर्चा के हमारे प्रश्न, पहला है मिक्की ने जंगल में किसे देखा, तो हाथी को देखा। इसके बाद निम्मी को क्यों समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने कभी हाथी नहीं देखा था। लिखित प्रश्न, निम्मी कौन थी, वह एक निम्मी कौन थी, एक मछली थी। कौन थी, मछली। और मिक्की खरगोश। मिक्की ने हाथी के बारे में कैसे बताया, गाना गाकर। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।